परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश 28 फरवरी। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट मसीह की सुगंध हैं। दूसरा कुरिन्थियों और उसका दूसरा अध्याय और 15 वचन। तिनकों को बटोर कर घोंसले में गूंथ लेने के द्वारा वह मजबूत बनता है और बारिश या तूफान में भी वह मजबूती से टिके रहता है। हमको भी हर हालत में योग्य रीति से चलना पड़ता है। कितने ही लोगों को अकेले रहने में अत्यंत आनंद आता है। हम जब दूसरे लोगों के साथ रहते हैं तब एक दूसरे से मुठभेड़ हो जाती है। जब प्रभु के सच्चे विश्राम के लिए हम उसके घोंसले का भाग बनते हैं तब प्रभु की अपनी शक्ति हमें प्राप्त होती है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। भजन संहिता 84 और उसका 5वां वचन। किसी भी प्रकार का बोझ, कसौटी या मुश्किलों के लिए हम प्रभु के पास जा सकते हैं। यदि हम मसीह यीशु के घोंसले का हिस्सा बने हैं तो सांसारिक मित्रों या सगे संबंधियों के पास मदद के लिए जाने की जरूरत नहीं। हम हर एक बोझ के लिए प्रभु को पुकार सकते हैं। वह हमारी समस्याओं को हल करेगा। और प्रभु के घोंसले का हिस्सा बनने वाले जहां जाते हैं वहां स्तुति फैलाते हैं। भजन संहिता 84 और उसका 6वां वचन। एक प्रचारक अपने चेलों के साथ एक गांव में गया। वहां के लोगों ने उनका सत्कार नहीं किया, इसलिए वह वहां से ऐसा कहकर चला गया कि परमेश्वर आपको आशीष दे और सहायता करे। बाद में वह वहां से दूसरे गांव में गया जहां लोगों ने बहुत ही प्रेम दिखाया। उस गांव को छोड़कर जब वह गया तब उसने कहा, परमेश्वर तुम लोगों को बिखेर दे। उसके सहकर्मियों ने उससे पूछा कि दोनों गांवों में ऐसी अलग अलग आशीषें क्यों दी। उसने जवाब दिया, जिन्होंने हमारा सत्कार नहीं किया वे लोग जहां हैं वहीं रहें, नहीं तो जहां जाएंगे वहां अपना बुरा स्वभाव ले जाएंगे। परंतु अच्छे लोग जहां जाएंगे वहां आशीषें लेकर जाएंगे, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का संदेश है। उनकी प्रार्थना, प्रेम और संगति द्वारा वे परमेश्वर का संदेश देंगे। पाप में वर्षों तक जीने वाले पाप की दुर्गंध को छोड़ते जाते हैं, जैसे सिगरेट पीने वाले जहां जाते हैं वहां गाड़ी या बस में तंबाकू की दुर्गंध को। इसी रीति से पापी लोग धिक्कार, पाप, अशुद्धता के चिन्हों को छोड़ते हैं। प्रभु यीशु के घोंसले का हिस्सा बनने के द्वारा हम जहां जाते हैं वहां सांत्वना, शांति और आशीष लेकर जाते हैं। विश्वासी होने के नाते यह हमारा अधिकार और सौभाग्य है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।